स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं गणित की वर्कशीट संख्या 5। आज की वर्कशीट में हमें संख्याओं की जानकारी के बारे में पढ़ना है और कैसी जानकारी के बारे में, गुणा को समझने के लिए जो हमें जानकारी चाहिए आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वर्कशीट में बेटा आपने जमा और घटा करनी सीखी थी, आज हम गुणा करनी सीखने वाले हैं। यही वर्कशीट अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से उसे इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं। तो चलो बेटा आज शुरू करते हैं, गुणा कैसे करी जाती है सीख लेते हैं। देखिए बेटा शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, 3 गुना 5 बराबर है 5 गुना 3। यदि आपको पहाड़े याद होंगे तो आपको पता होगा बेटा 3 गुना 5 3 पंजे होता है 15 और 5 गुना 3 वह भी क्या होता है 15। देखिए इसको कैसे यहाँ पर सिद्ध किया गया है कि दोनों का उत्तर 15 कैसे आ रहा है। 3 गुना 5 भी 15 और 5 गुना 3 भी 15। यहाँ पर ऊपर देखिए एक बॉक्स बनाया गया है, उस बॉक्स के अंदर 3 3 के 5 जोड़े बनाए गए हैं। देखिए पहला जोड़ा है ये 3 का, उसके बाद दूसरा जोड़ा ये है, तीसरा जोड़ा ये है, चौथा जोड़ा ये है और पांचवा जोड़ा ये है। देखिए 5 जोड़े बने हैं 3 3 के, 1 2 3 के। तो 3 गुना 5 यानी 3 के 5 जोड़े एक जैसे बने तो क्या बन गए, टोटल कितना हो गया 15। इसी तरीके से अगली आकृति में देखिए बेटा, पहले ये जो बक्सा बना है, ये जो बॉक्स बना है, इसके अंदर ये देखिए 5 बॉक्स बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 और इसके जैसे कितने बने हुए हैं 1 2 3। तो 5 गुना 3 भी क्या हो गया 15। इसी तरीके से बेटा गुणा को बार बार जोड़ने की विधि से भी समझा जा सकता है। 3 गुना 5 का मतलब 5 को मैं 3 बार जोड़ देती हूँ तो मुझे मिलता है 15। इसी प्रकार 5 गुना 3 का अर्थात यानी मतलब होगा कि मैं 3 को, जो संख्या 3 है, उसको मैं कितनी बार जोड़ूंगी, उस अंक को 5 बार अगर मैं उसको जोड़ देती हूँ तब भी मुझे क्या मिलता है 15। इसी प्रकार बेटा गुणा क्या है ये समझ लेते हैं। अब हम समझ लेते हैं गुणा क्या है। गुणा करने का मतलब यानी जब भी हमें गुणा करनी होगी या किसी प्रश्न में हमें गुणा करने को बोला गया होगा तो किस तरीके की भाषा का वहाँ इस्तेमाल किया गया होगा, क्या शब्दावली वहाँ इस्तेमाल की गई होगी, उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए बार बार जोड़ना, इसका मतलब भी क्या होता है गुणा करना। गुणनफल का मतलब भी गुणा करना। से या फिर बाय लिखा हो कि इसकी गुणा इससे करें या इसकी गुणा को इससे करें तो भी गुणा करेंगे। कितनी बार लिखा गया होगा तो भी गुणा करेंगे और गुणा का मतलब तो गुणा ही होता है। इसके बाद देख लेते हैं गुणा से संबंधित कुछ रोचक तथ्य यानी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। पहला फैक्ट देखते हैं क्या लिखा गया है। देखिए यदि कोई संख्या शून्य से गुणा की जाती है तो गुणनफल हमेशा शून्य हो जाता है। यानी किसी भी संख्या को, मान लिया 12 को मैं शून्य से गुणा करती हूँ तो वो क्या बना देता है उसको शून्य। यानी शून्य ऐसी संख्या है जो अपने साथ किसी की भी गुणा करवाने पर उसके जैसा बन जाता है। यानी किसी की भी गुणा अगर शून्य से की जाए तो वह शून्य ही बन जाएगी। अब मुझे सोच के बताइए जल्दी, 100 की गुणा अगर शून्य से की जाए तो वो क्या कहलाएगा, क्या बन जाएगा, जल्दी बताइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि 100 की गुणा अगर 0 से की जाए तो कमेंट करके बताइएगा कि क्या उत्तर आएगा, 100 आएगा या 0 आएगा। अगला देख लेते हैं बेटा, क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट या रोचक तथ्य यहाँ पर दिया गया है। यदि किसी संख्या की गुणा 1 से की जाए, किसी संख्या और 1 का गुणनफल किया जाए तो वह संख्या स्वयं वापस आ जाती है। यानी अगर किसी संख्या की गुणा, यानी जैसे 12 था पहले, 12 की गुणा 1 से की जाए तो वह संख्या खुद ही वापस आ जाती है। लेकिन अभी हमने सीखा 12 की गुणा अगर 0 से की जाए तो वो क्या हो जाएगा, वह संख्या 0 बन जाएगी। यानी एक ऐसी संख्या है जो संख्या को फिर से वापस लौटा देती है, लेकिन 0 ऐसी संख्या है जो उस संख्या को अपने अंदर ले लेती है और 0 ही छोड़ती है। तो अब आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि अगर मुझे 43 को 1 से गुणा करना होगा तो क्या उत्तर मिलेगा, 43 ही मिलेगा या 0 मिलेगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा तीसरा रोचक तथ्य यानी तीसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट। देखिए क्या है तीसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट, किसी संख्या को यदि 10 100 1000 आदि से गुणा करके हम लिखेंगे तो हम उतनी ही बार उसके साथ शून्यों को की संख्या को लगा देंगे। यानी हमें गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसके साथ उतने ही शून्य लगा देंगे। देखिए अगर मुझे 23 की गुणा 10 से करनी है, 10 से करने का मतलब एक ही शून्य है तो उत्तर में क्या हो जाएगा 2 3 और 0 यानी 230। इसी प्रकार अगर कोई संख्या है 456 456, इसकी गुणा हमें करनी है 100 से तो कितने जीरो हैं, देखिए इसके अंदर 2 जीरो हैं तो उत्तर में हमारे पास 556 तो ऐसे का ऐसे ही आएगा और इसके साथ 2 शून्य जो ये वाले थे वो लग जाएंगे। आसान है बिल्कुल करना।
इसी प्रकार अगर 1000 से करना होगा तो 3 जीरो आ जाएंगे, बस खत्म हो जाएगा यहाँ से। तो ये 3 रोचक तथ्यों को आपको याद रखना है। अब हम कर लेते हैं आगे के प्रश्न। प्रश्न देखिए क्या है, आओ करें। आओ करें प्रश्न करने से पहले बेटा आज आपको जो होमवर्क में काम करना है, आज आपको 1 से लेकर 10 तक के सभी पहाड़े याद कर लेने हैं और उसको अपनी कॉपी में भी ज़रूर लिख लेना है याद करके, तभी आप गुणा और भाग के सवालों को अच्छे से अभ्यास कर पाएंगे और सीख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न में बोला गया है बेटा 123 और 321 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल ज्ञात करने का मतलब गुणा कर कर बताइए। तो देखिए कैसे करेंगे, 123 की गुणा करनी है 321 से, तो अंक के नीचे मैं अंक को लिखूंगी, गुणा का निशान बनाऊंगी। सवाल देख लेते हैं। सबसे पहले किसकी गुणा करनी है, 1 से गुणा करनी है। तो सबसे पहले बेटा एक एक अंक करके हम गुणा करेंगे। पहले 1 लिखा है, 1 की गुणा इस पूरे के साथ हम करेंगे। तो चलो कर लेते हैं। 1 की गुणा करने का मतलब 1 का पहाड़ा पढ़ना है। 1 का पहाड़ा 3 तक पढ़ा, 1 तिया 3, 1 दूनी 2, 1 एकम 1, वही संख्या सब वापस आ गई। अब जैसे ही बेटा इसके बाद मेरे को दूसरी संख्या उठानी होगी, यानी जब मुझे गुणा करवानी होगी अगले वाले इस 2 से, तो मैं यहाँ पर नीचे एक गुणा का निशान बना दूंगी। यहाँ पर इसके नीचे या तो मैं गुणा का निशान बना दूंगी या इस तरीके से एक 0 लिख दूंगी। तो चलो गुणा का निशान बना लेते हैं, क्योंकि हम दूसरी संख्या से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ गुणा का निशान बना लेते हैं। अब क्या करेंगे, इस 2 की गुणा 3 से, 2 तिया 6। अब फिर इस 2 की गुणा इस वाले 2 से, 2 दूनी 4, संख्या के नीचे संख्या को लिखेंगे, 2 एकम 2, खत्म हो गया। अब इसके बाद कौन सी संख्या बची जिसकी मुझे गुणा करवानी है, ये बचा ये 3। इस 3 की गुणा कराने के लिए पहले मैंने 1 गुणा का निशान बनाया था, अब मुझे दूसरी संख्या से करानी है तो 2 गुणा का निशान बनाऊंगी। अब इसके बाद 3 की गुणा 3 से कराइए, 3 तिया 9, 3 दूनी इस वाले 3 और 2 की कराइए, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, एक एक करके सभी संख्याओं के साथ गुणा करा ली। अब इसके बाद जो उत्तर हमें लिखना होगा वो सब इन सबको जोड़ के लिखना होगा। संख्या के नीचे आपने संख्या लिखी है, उन्हीं को आपको जोड़ना है। तो देखिए 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 3 का 3 आ जाएगा, 2 और 6 हो जाएगा मिलाकर 8। उसके बाद देखिए इन सभी को जोड़ दीजिए, 1 और 4 मिलकर 5, 5 और 9 होते हैं 14। हासिल का 1 ऊपर आ गया, ये वाला देखिए हासिल का 1 है। अब इसको जोड़ लेंगे हासिल के 1 को भी इन सभी संख्याओं के साथ, 6 और 2 8, 8 और 1 9। 3 के ऊपर कुछ नहीं है तो 3 का 3 बचेगा, तो आपका उत्तर आ जाएगा यह संख्या। अगला प्रश्न देखिए बेटा क्या है, एक व्यक्ति की मासिक वेतन 2625 है, यानी 2625, उसकी वार्षिक आय क्या होगी। मासिक वेतन का मतलब होता है बेटा प्रति महीने मिलने वाला वेतन, हर महीने मिलने वाली सैलरी, उसकी कितनी है 2625। एक महीने की सैलरी आपको बता रखी है, आपसे पूछा गया पूरे साल में उसकी आय कितनी होगी। तो एक महीने का अगर वेतन दे रखा है तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं बेटा, कुल महीने होते हैं 12। तो यदि मुझे एक महीने का वेतन पता हो और 12 का निकालना हो, यानी ज़्यादा के लिए निकालना हो, तो ज़्यादा के लिए मुझे निकालने के लिए गुणा करनी पड़ती है। तो मैं क्या करूँगी, 2625 की गुणा 12 से कर दूँगी। देखिए कैसे करेंगे, एक एक करके करेंगे। पहले हम गुणा करवाएंगे 2 की पूरी संख्या से, 2 पंजे 10, सभी को आता है ये, 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़ दीजिए, हासिल वाला बन जाएगा 5। फिर 2 की गुणा कीजिए इस वाले 6 से, 2 6 12, हासिल का 1 कहाँ आएगा अगली संख्या के ऊपर, 2 और इस 2 को गुणा कीजिए, 2 दूनी 4 और हासिल के 1 को जोड़ दीजिए 5। उसके बाद अगली संख्या क्या है बेटा 1, और जैसे ही मैं अगली संख्या उठाऊंगी तो मैं एक गुणा का निशान या एक शून्य यहाँ पर लगा दूंगी। मैं यहाँ गुणा का निशान लगा रही हूँ, आप शून्य भी लगा सकते हैं। अब 1 की गुणा कीजिए, इस 1 की गुणा इस 5 से कीजिए, 1 पंजे 5, 1 से गुणा किसी की भी की जाए तो क्या होता है, वही संख्या वापस आ जाती है। तो चलो वही संख्या को पूरी की पूरी संख्या को यहाँ लिख लेते हैं, 2625। अब हमें क्या करना है, जोड़ लेना है। जोड़िए इसको, 0 का 0, 5 और 5 10, हासिल 1 आ जाएगा ऊपर, यहाँ पर लगाएंगे बेटा हासिल, और ऊपर नहीं लगाएंगे, जोड़ हम इन्हीं ही को रहे हैं। 2 और 2 4 और 1 हो जाएगा 5, 5 और 6 हो जाएगा 11, यह आ जाएगा 31,500 रुपये। यही आ रहा है देखिए यहाँ पे, वार्षिक आय जो व्यक्ति की है वह है 31,500 रुपये। अब हम कर लेते हैं ब्रेन टीजर। आज के ब्रेन टीजर का पहला प्रश्न देखिए बेटा क्या दिया गया, बहुत ही आसान है, आपको याद होगा अभी हमने जो ऊपर रोचक तथ्य यानी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़े थे उसी के ऊपर ये आधारित प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न क्या है, 562 यानी 562 की गुणा करनी है 0 से। तो किसी भी संख्या की गुणा 0 से करते हैं तो कौन वापस आ जाता है, 0 या 1, यस 0 आ जाता है, यानी सब संख्याओं को वो 0 बना देता है। और अगर किसी भी संख्या की गुणा 1 से की जाए तो वो क्या हो जाती है, वही संख्या वापस आ जाती है। तो यानी यहाँ पर आ जाएगा 8741। उसके बाद अगर किसी संख्या की गुणा 100 से की जाए तो क्या होता था, जितने 0 इसके साथ है वही 0 ये अपने
नंबर को दे देता था। तो 54600, इसमें गुणा करके नहीं दिखाना है बेटा, सीधा के सीधा आपको उत्तर लिख देने हैं। अगली गुणा करनी है 541 की 1000 से। तो जब आप गुणा करेंगे तो क्या होगा, तीनों के तीनों जीरो इसके साथ आकर बैठ जाएंगे। इसके बाद हम कर लेते हैं अगला प्रश्न शुरू। अगले प्रश्न में देखिए क्या बोला गया है, गुणनफल ज्ञात करो। दो संख्याएं आपको दे रखी है, उनका गुणनफल ज्ञात करना है। देखिए संख्या क्या है, 4851 की गुणा हमें किससे करानी है, 254 से। गुणा का निशान बनाएंगे। देखिए मैंने संख्या के नीचे संख्या उतारी है, इसी प्रकार आप भी करेंगे। अब हम एक एक करके गुणा कर लेते हैं, मतलब पहले 4 की गुणा शुरू करते हैं। 4 एकम 4, 4 को 5 से गुणा कीजिए, 4 पंजे 20। अब अगर आपको पहाड़े नहीं आते हैं तो बेटा आप ये गुणा नहीं कर पा रहे होंगे, तो गुणांक सीखने के लिए आपको पहाड़े ज़रूर याद होने चाहिए। आज ही आप 1 से लेकर 10 तक के पहाड़े ज़रूर याद कर लीजिए। आगे की गुणा करते हैं। देखो अब 4 की गुणा किससे करनी है, इस वाले 8 से। 4 अठे 32, 32 में दो जोड़ दीजिए, हासिल वाले 2, तो क्या हो जाएगा 34। देखिए संख्या के नीचे संख्या उतारनी है। 4 चौक 16, 16 में 3 जोड़ दीजिए 19। अब इसके बाद अगली संख्या को उठाना है, यानी इस वाले 5 की बारी है गुणा होने की। तो जब मैं इस 5 को गुणा करूंगी, अगली संख्या को गुणा शुरू करूंगी, तो एक गुणा का निशान यहाँ पे बना दूंगी। 5 के लिए अब की बार में 5 को गुणा कर रही हूँ। अब कीजिए 5 कम 5, संख्या के नीचे संख्या को लिखिए। 5 की गुणा फिर इस वाले 5 से कीजिए 25। अब जो आपने हासिल लिखा था आप इसको या तो मिटा लीजिए या इसी के ऊपर उस दूसरे वाले हासिल को लिख लीजिए। 5 पंजे 25, तो दूसरा वाला हासिल इसके ऊपर लिख लेते हैं 2 और ये 5। अब 5 को 8 से कीजिए, 5 अठे 40, 40 में ऊपर वाला 2 जोड़ना है, नीचे वाला नहीं जोड़ना। तो कितना हो जाएगा 42 यानी 42। अब अगला हासिल भी देखिए मैंने उस संख्या के ऊपर लिख दिया। अब मुझे इस वाले को ही जोड़ना है, नीचे वाले को नहीं जोड़ना। अगला क्या है, 5 चौक 20, 20 में जोड़ दीजिए 4, तो कितना आ जाएगा 24। अब इसके बाद मुझे गुणा किससे करवानी है, आखिरी बचे हुए 2 से। तो चलो जल्दी से करा लेते हैं। वो 2 से गुणा कराने का मतलब, अगली संख्या से गुणा कराने का मतलब 2 गुणा के निशान में यहाँ बनाऊंगी। अब एक एक करके गुणा कीजिए। 2 की गुणा कीजिए इस वाले 1 से, 2 एकम 2, 2 की गुना इस वाले 5 से, 2 पंजे 10, 10 हासिल लगाना है, ऊपर लगाइए। उसके बाद 2 अठे 16, 16 में 1 हासिल का जोड़ दीजिए 17, 1 हासिल इस पे आ जाएगा। 2 चौक 8, 8 में 1 जोड़ दीजिए 9। अब आपकी गुणक पूरी कैसे होगी, जब आप इस सबको जोड़ लेंगे। तो चलिए जोड़ लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 5, 4 5 और 9 जोड़ लीजिए फटाफट से, कितने आ जाएंगे 11। वेरी गुड। उसके बाद ये कितना हो जाएगा 12। वेरी गुड। हासिल का 1 यहाँ पे आ गया ऊपर। अब इन सबको भी जोड़ लीजिए। 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6 और 7 13। वेरी गुड। अब इसको भी जोड़ लीजिए। ये हासिल का 1 है, ये वाला कितना हो जाएगा, देखिए 10 और 2 12। वेरी गुड। तो आपका उत्तर आ जाएगा ये। सबकी कॉपी में यही आ रहा है, चेक कीजिएगा बेटा, अपने आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आज की वर्कशीट का बेटा लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 3। एक बॉक्स में बिस्कुट के 480 पैकेट है, ठीक है। एक पैकेट में 12 बिस्कुट है, तो ऐसे एक बॉक्स में कुल कितने बिस्कुट होंगे। यानी देखिए क्या बोला गया है, एक बड़ा सा बॉक्स लाया गया है बिस्किट का, और उस पूरे बड़े से बॉक्स के अंदर 480 बिस्किट के पैकेट्स हैं। और उसमें भी बेटा जब आप एक पैकेट बिस्कुट का खोलते हैं तो उसमें से 12 बिस्कुट के पैकेट निकलते हैं। तो आपसे बोला गया है कि जो 480 बिस्कुट के पैकेट थे उसमें कुल कितने बिस्कुट के पैकेट होंगे। देखिए कुल कितने बिस्कुट के पैकेट होंगे, इसका मतलब हमें क्या करनी है यहाँ पे, गुणा। पहले हमें एक पैकेट के बारे में बताया गया था और हमसे पूछा गया 480 पैकेट के बारे में। देखिए पैकेट बढ़ गए ना। अगर पैकेट बढ़ गए हैं तो हम बढ़ते हुए पैकेट के लिए क्या करते हैं, हमेशा गुणा करते हैं। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। 480 की गुणा हमें किससे करवानी है, 12 से करवानी है। तो चलो कर लेते हैं फटाफट से। 2 की गुणा एक एक करके करेंगे बेटा। गुणा 2 की गुणा 0 से कीजिए, क्या हो जाएगा 0। 2 की गुणा 8 से कीजिए, 2 अठे 16, तो हासिल का 1 यहाँ और 6 यहाँ। 4 दूनी 8, 8 में हासिल का 1 जोड़ दीजिए 9, तो 908 हो गया। अब इसके बाद मुझे किसकी गुणा करवानी है, इस 1 की गुणा करवानी है। तो दूसरी संख्या जैसी मैं उठाऊंगी तो यहाँ क्या लगाऊंगी, 1 गुणा का निशान। 1 की गुणा 0 से कीजिए, 0 से कोई भी संख्या गुणा होती है तो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। 1 की गुणा 8 से कीजिए, वही संख्या वापस आ जाती है। 4 से करेंगे तो वो भी वापस आ जाएगी। देखिए उत्तर क्या आ जाएगा, जोड़ लीजिए फटाफट से, इसको जमा का निशान बना लीजिए अगर आपको दिक्कत होती है तो बेटा। 0 का 0, 6 और 0 जोड़ेंगे तो 6, 9 और 8 जोड़ेंगे तो 17, हासिल का 1 ऊपर, और 4 और 1 5 जोड़ेंगे तो 5 इधर आ जाएगा। तो 5760 बिस्कुट कितने पैकेटों में होंगे, 480 बिस्कुट के पैकेट में हमारे पास इतने बिस्कुट होंगे। ठीक है यहाँ तक।
आज की वर्कशीट के बेटा जितने भी क्वेश्चन आपने करे हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए कॉपी में, टाइम से उसकी फ़ोटो क्लिक करके और अपने सब्जेक्ट टीचर को सेंड कीजिए। प्रैक्टिस करते रहिए। और आज का आपका होमवर्क है सारे पहाड़े 1 से लेकर 10 तक के पहाड़े याद कीजिए, अपनी कॉपी में लिखिए और अपने सब्जेक्ट टीचर को वो भी ज़रूर भेजिएगा। आज की वर्कशीट अच्छी लगी हो, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू वेरी मच।